ड्राइवर 4 को बूढ़ी। क्या नाम था प्रमुख जी का? भुवनेश्वर मांझी। भुवनेश्वर मांझी जी, वो कौन थे? प्रमुख थे। तो वो क्या जेबरो बुड़ी गिला 4000 बनकी धरधरी माल जाल बेची 25 सब महीना 50 टका जोड़ करे महीना। मतलब 50। किससे मांग करना चाहते हैं आप लोग? कैसे मांग करबे? जैसे किससे मांग करते हैं आप लोग? पार्टी प्रमुख से भुवनेश्वर मुखिया से उपदेश करना है। कोशिश करना है उसी लीजिएगा। और बैंक का लोन इनके माथे पर गड़गड़ा रहा है, वो तलवार लटक रहा है। ये आज तबाह सड़कों पर आंदोलित है, सड़क पर लेकर के आवाज लगा रहे हैं स्थानीय पदाधिकारी से लेकर के वरीय पदाधिकारी के समक्ष, लेकिन कोई इनकी बात सुन नहीं। इसका जैसे देख रहे हैं आज हम संग्रामपुर प्रखंड अंतर्गत आए हुए हैं और यहाँ का जो है कि आज जो है कि यहाँ बहुत सारे लोग पहुँचे हुए हैं, जो कि ये लोग का जो कहना है कि कुछ जो है कि ग्रुपिंग का सिस्टम था, उस ग्रुपिंग में पैसा लेके अपना मनमानी से जो है जमीन खरीदाया गया है, अपने नाम से लिया गया है। तो हम यहाँ से थोड़ा सा जानकारी लेना चाहते हैं कि ये कब से चल रहा था ये ग्रुपिंग का योजना। जैसे आपका नाम क्या है सर? अनिरुद्ध यादव जी। आप क्या हैं? हम पूर्व प्रमुख हैं। पूर्व प्रमुख जी हैं। क्या है आप लोग जो देख रहे हैं पूरा भीड़ लगा हुआ है, क्या चीज़ के बारे में मांग क्या है इस सबका? इन लोगों का ग्रुप चल रहा था। हाँ। ये लोग ग्रुप जो है 20-20 का ग्रुप था। हाँ। ये लोग सब आदमी मिलके पैसा जमा किया। पैसा जमा करने के बाद ये लोग का कहना, उन लोगों का कहना हुआ कि आप लोग पैसा जमा कीजिए, सब लोगों को ज़मीन बराबर दे देंगे। लेकिन बराबर दिया नहीं, बाद में उन्होंने पैसा उठाया ग्रुप का और ले लिया वो अपने नाम से। मतलब ग्रुप का पैसा बना के उठा लिया। हाँ। और जो अपने नाम से जो है वो अपने नाम से जमीन ले लिया जी। तो जो इस का मांग था कि मतलब घर बनाने के लिए जो जमीन दिया जाएगा इन लोग का ग्रुपिंग थ्रू जो पैसा लिया गया था, तो वो सब घर ने बना के नहीं दिया। नहीं, कुछ नहीं, वो तो अपने नाम से जमीन लिखा लिया। अब जो है कहता है इन लोगों का बात करते हैं आए हुए हैं। और सर ये ग्रुप कब बना था? ये ग्रुप 7 में बना था, लेकिन जो है ये लोग पैसा जमा कर रहा था। भिखाडी ग्राम में 2 ग्रुप चल रहा था। एक ग्रुप का नाम था मेंथा ग्रुप और दूसरे का नाम था लेमन ग्रास। दोनों में 20-20 सदस्य थे। उसमें अध्यक्ष होता था, कोषाध्यक्ष होता था, सचिव होता था। इसी 3 के नाम से पैसा निकलता था। तो उसमें जो है एक के नाम, एक जो मेंथा ग्रुप था, लेमन ग्रास था, उसमें जो है पूर्व मुखिया, पूर्व प्रमुख, उसकी पत्नी के अध्यक्ष थे। वो पैसा उससे सब निकाल लिया और ये लोग को कहा गया कि जो है दोनों ग्रुप को कि सब पैसा एक जगह जमा करो, हम लोग उक्त ज़मीन से, उस पैसे से ज़मीन खरीदेंगे और सबको बराबर बराबर में बांट देना है। लेकिन पैसा तो निकला, ज़मीन भी लिया गया और कहा था कि सबके नाम से ज़मीन देंगे, लेकिन उसके मन में खोट था, इसीलिए उसने अपने नाम से ज़मीन खरीद लिया। वो 5 बीघा ज़मीन अपने नाम से ले लिया और ये लोग को कुछ दिन तक बरगलाए रखा कि जो है ज़मीन जो है अभी नहीं लिखाया है और इसी लोग से रोपवाता था, इन्हीं लोगों से कटवाता था 40 से और ज़मीन धान को या फसल को एक जगह जमा करता था। उसके बावजूद इन लोग को कोई कुछ दिया नहीं। इधर जो है इस वर्ष 25 में जो है वर्ष 25 में 2025 में उस ज़मीन से 4 आदमी को एक कट्ठा ज़मीन दूसरे जगह के आदमी को बेचा। तब इन लोग को पता चला कि ज़मीन तो वो खरीद लिया है अपने नाम पे और जब अपने नाम पे खरीदा नहीं तो बेचा क्यों। और इसलिए तब इन लोग को जो है अपना जागरूकता दिखाने लगा कि भाई जो है आप ज़मीन खरीद लिए, हम लोग को ज़मीन दीजिए। तो अब इन लोग को ज़मीन देना चाहता नहीं है और झूठे और सामाजिक तत्वों द्वारा थाना में जाकर और समाज के लोगों, गरीब लोगों को जो है फंसाना चाहता है केस में कि जो है आप लोग जो है ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। इसीलिए यही बात कह के मैं आज का वाणी विराम करता हूँ। जैसे कि देखे हैं कि जैसे बताया अशोक जी, जैसे देख रहे हैं यहाँ समाज से भी और दूसरा है कि जो कि गरीब के लिए लड़ने वाले योद्धा जी, और उससे भी हम कुछ इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं सर से कि इसके बारे में बताइए कुछ कि सरकार कोई निदान है कि नहीं। इस संबंध में मेरा कहना है कि जो आज जो भीड़ देख रहे हैं ये गरीब,
ये ददरी जाला पंचायत अंतर्गत भिखाडी गांव की ये गरीब जनता है और इसमें से 40 दलित परिवार, निम्न परिवार की महिलाएं, महादलित परिवार की जो महिलाएं हैं, इनको असामाजिक तत्व के धूर्त किस्म के लोगों द्वारा बहकाकर एक लोन लेवाया गया, जो सामूहिक सहायता के माध्यम से ये लोन उठाई, कोई लाख कोई 2 लाख इस तरह से, और एक प्रलोभन दिया गया कि ये ज़मीन बंटवारा हम सभी को सामूहिक तौर पर करेंगे, और ये ना करके धुरतई से किसी एक व्यक्ति के नाम से वो ज़मीन की खरीदारी हो जाती है और बाकी लोग वो वंचित रह जाते हैं, जिनको कि अपना अधिकार नहीं मिल पाया, और बैंक का लोन इनके माथे पर गड़गड़ा रहा है, वो तलवार लटक रहा है। ये आज तबाह सड़कों पर आंदोलित है, सड़क पर लेकर के आवाज़ लगा रहे हैं, स्थानीय पदाधिकारी से लेकर के वरीय पदाधिकारी के समक्ष, लेकिन कोई इनकी बात सुन नहीं रहे। आज की बैठक में मुझे भी बुलाया गया, मैं भी आया, और जब ये जानकारी मुझे मिली तो मैं देखा कि स्थानीय पदाधिकारी की मिलीभगत से और स्थानीय पदाधिकारी भी इस गरीब गुरुओं की बात को अनसुना कर रहे हैं, और वहीं जो दूत और बिचौलिए किस्म के लोग हैं जो इसकी लड़ाई अगुवाई करके लड़ना चाह रहे हैं, इन्हें न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, वैसे लोगों को झूठे मुकदमा में फंसा करके इस केस को उलझाने की एक पूरी कोशिश की जा रही है। तो हमने इस बैठक में भाग लिया और भाग लेते हुए स्पष्ट रूप से मैं कहा कि ये सिर्फ एक भिखारी की बात नहीं है, ये अन्य पंचायतों में भी इस तरह का खेल चल रहा है, चाहे वो दीदाजन पंचायत हो, चाहे दुर्गापुर पंचायत हो या रामपुर पंचायत हो, प्रखंड के तमाम गाँवों में। इतना ही नहीं बल्कि जिला स्तर पर आप जाएंगे, राज्य स्तर पर जाएंगे तो मोटे मोटे दलालों के माध्यम से इस तरह से गरीबों को ठगने की कोशिश लगातार जारी है। इसमें बड़े बड़े नेताओं से लेकर के बड़े बड़े दलालों का हाथ है। ठीक वही रूप हमारे संग्रामपुर प्रखंड में दिख रहा है। तो आज की बैठक में पूरे प्रखंड के गणमान्य लोग आए, मैं भी आमंत्रित था, मैं भी उक्त बैठक में भाग लिया, और जब इनकी बात को मैं सुना तो स्पष्ट निर्णय लिया, एक जनसंघर्ष मोर्चा कमेटी बनाकर इस लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ावेंगे। अगर पदाधिकारी न्याय नहीं करेंगे तो लड़ाई को जिला स्तर पर ले जाने की बात होगी, तो जिला स्तर पर भी ले जाया जाएगा। इसलिए मैं मांग करता हूं ये अंचलाधिकारी से और यहाँ के थाना प्रभारी से भी कि आप गरीबों को न्याय देने के लिए स्थापित हैं, आप इनकी बात को सुने और इनकी बात को सुनते हुए इन्हें न्याय दिलाने का प्रयास करें, अन्यथा ये आंदोलित होंगे और सड़क पर एक विक्षोभ प्रदर्शन होगा, एक जन आक्रोश फूट पड़ेगा और एक जन आंदोलन का रूप धारण करेगा, जिसमें आम लोग इसमें शामिल होंगे और ये लड़ाई मजबूती से लड़ी जाएगी। और मैं वादा करता हूँ, मैं वचन देता हूँ कि ये गरीबों की लड़ाई को लड़ूंगा, और अगर जब तक इनके साथ न्याय नहीं मिलेगा और न्याय जब तक नहीं इनको दिलाने का प्रयास करेंगे पदाधिकारी लोग, तो उनके खिलाफ भी लड़ाई लड़ने की बात होगी। इससे मुकरेंगे नहीं, इससे पीछे जाने की बात नहीं। आज के बैठक में ये निर्णय लिया गया, उसमें पूर्व मुखिया पिंटू मंडल भी हैं, पैक्स अध्यक्ष अशोक यादव भी हैं, ये पूर्व प्रमुख अनिरुद्ध यादव और सारे हमारे लोग हैं। सबों के सामूहिकता में ये निर्णय लिया गया, जिसमें अध्यक्ष इस कमेटी के अशोक यादव को बनाया गया, वहीं पिंटू मंडल को सचिव चुना गया। और मैं स्पष्ट तौर पर कहा कि आप लड़ेंगे ये लड़ाई, ये गरीबों की लड़ाई होगी। मैं गरीबों की लड़ाई में आपके साथ हूं और जी जान से मैं रहूंगा और हम दल बल के साथ रहेंगे इस लड़ाई में। ये हमारा कहना है और हम मांग करते हैं कि न्याय मिले, लोगों को न्याय दिलाने का प्रयास यही हमारा। पहले आप पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इस चिलचिलाती धूप में इन गरीबों का आवाज़ सुनने के लिए आए। इसके लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई है आपको। सबसे पहले हम अभी वर्तमान में ददरी जाला पंचायत के मुखिया, और मुखिया का काम होता है, मुखिया का नाम है जनप्रतिनिधि, इनको जनप्रतिनिधि बोलते हैं, और जनप्रतिनिधि का काम ही है जनता का हर एक समस्या का समाधान करना। तो कहने का मतलब ये है कि लोग जब वो सामाजिक तत्वों के द्वारा, स्थानीय बिचौलियों के द्वारा जब दबले और कुचले जाते हैं, तब जो है वो स्थानीय जो निकाय चुनाव का जो जनप्रतिनिधि चुने हुए हैं मुखिया जी या सरपंच जी, उन्हीं के पास में जाते हैं और अपना समस्या को वो अपने पास में उनके समक्ष रखते हैं। तो
वैसे गरीब गुरबा का लड़ाई में और उनकी बातों को सुनने में हम लोग सुनते हैं और उसके प्रति यदि हम लोग लड़ते हैं तो स्थानीय दलाल और बिचौलियों के द्वारा जो है एक आवेदन तैयार होता है, थाना प्रभारी महोदय को दे दिया जाता है ना। क्या हम ये आपसे पूछना चाहते हैं, क्या एक मुखिया का काम नहीं होता है जनता का समस्या को सुनना? तो कहने का मतलब ये है, हम गरीब के प्रति लड़े तो हम अपराधी, है ना। यहाँ अभी आप लोग देख रहे हैं कि ये लोग आए थे मेरे पास में, 2 समूह था जिसमें कि और भी साथी आप लोग को बता ही दिया। तो इस पे विशेष क्या चर्चा करेंगे। आज की जो बैठक था, आज की बैठक प्रखंड स्तरीय था और प्रखंड के जो है और मेरे पंचायत जो के भी कुछ लोग आए थे, प्रखंड के भी कुछ लोग आए थे। और आज इस बैठक में जो है एक कमेटी का गठन किया गया, जिसमें कि पूर्व पैक्स अध्यक्ष श्री अशोक यादव को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया और मैं पिंटू मंडल मुझे जो है सचिव चुना गया, जो सर्वसम्मति से। तो इस लड़ाई को हम लोग जब तक हैं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और इस लड़ाई को जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक इनके साथ में। इसके लिए मुझे यदि और सामाजिक तत्व द्वारा मुझे फांसी पे भी चढ़ा दिया जाएगा तो हम लोग पीछे नहीं घसकेंगे। जो जब तक एक एक कंतरा, एक एक बूंद हमारे शरीर में रहेगी, हम इन लोगों के साथ में हैं। यही कह करके मैं अपने वक्तव्य को समाप्त कर दूँ। बोलिए ना तुम बाबू, आप छूट गया। जब बराबर भाग देते वही हम लेबे, हम पैसा नहीं जमीन पैसा क्या जमीन लीजिएगा आप लोग? जमीन लेगा, पैसा नहीं लेगा। पैसा आप लोग दे दिए, लेकिन हम लोग को जमीन ही चाहिए। जमीन चाहिए। बोले थे ई बोल रहे कल कि 2-2 लाख लड़का कल कि जमीन खरीदवा और सब तो बराबर भाग दे देबा। तो बांटा नहीं जमीन। जाए लगला तो अपने नाम से लिख लेगा। और बाप बोल रहे कल कि से बेटा तो दे दो। आप कितना पैसा दिए थे? सब एक ही ग्रुप में सब पैसा देंगे। ग्रुप में सब